इस बार बिहार सरकार 2025 के पंचायत चुनाव में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। आप जो भी इच्छुक हैं पंचायत चुनाव लड़ने के, वो इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ी खबर आई है। इस बार के चुनाव में आरक्षण में बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए कि पंचायत चुनाव में हर 2 साल पर आरक्षण में बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए कि पंचायत चुनाव हर 2 साल पर आरक्षण में बदलाव का प्रावधान है। ऐसे में हार जीत के समीकरण के लिए उम्मीदवार तक पर असर पड़ेगा। बिहार में होने वाले अगले पंचायत चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। 2026 में होने वाले इस चुनाव में सीटों के आरक्षण में बदलाव होगा, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, जीत हार का गणित भी बदल जाएगा। पंचायत चुनाव कानून के मुताबिक हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण में बदलाव जरूरी होता है। 2006 और 2011 में एक ही आरक्षण व्यवस्था रही थी। 2016 में नया आरक्षण लागू हुआ था, लेकिन 2021 में कोई बदलाव नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि नए नगर निकाय बनने के बाद पंचायतों के आरक्षण में बदलाव होगा। 2026 में बदल जाएगा पंचायत चुनाव का फॉर्मूला। अब बता दें कि 2026 में सभी 8 पदों वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, जिला सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के लिए आरक्षण बदलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट करना होगा। यह टेस्ट नगर निकाय चुनाव में पहले भी हो चुका है। बिहार चुनाव आयोग के अनुसार पंचायती राज विभाग 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद इस पर काम शुरू करेगा। एक स्थानीय अखबार की खबर के मुताबिक 2026 के पंचायत चुनाव में नज़ारा बदला रहेगा। क्या कहता है पंचायत चुनाव 2026 का नियम, समझ लीजिए। पंचायत चुनाव में संबंधित कानून के अनुसार प्रत्येक 2 क्रमिक निर्वाचन के बाद आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव किया जाना है। राज्य सरकार ने 2006 में लागू आरक्षण व्यवस्था को 2011 में भी जारी रखा था। इसके बाद 2016 में नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फिर 2021 में बदलाव नहीं किया गया। तब संभावना थी कि नए नगर निकाय चुनावों के बाद गठन के बाद पंचायतों में आरक्षण प्रभावित रहेगा। 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त होने और 200 का पुनर्गठन करने की आवश्यकता जताई जा रही थी। अगले पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ा बदलाव संभव है। बता दें कि आरक्षण के प्रावधान में बदलाव के पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, क्योंकि इसके पहले नगर निकायों के आम चुनाव में ट्रिपल टेस्ट किया जा चुका है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग स्तर पर प्रक्रिया शुरू होगी। इसी दिशा में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार व आयोग के स्तर पर कार्रवाई गति तेज होगी। पंचायत टेंडर पर मुखिया संघ ने मोर्चा भी खोल दिया है। इस बीच पंचायतों में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पर भी फिर से विचार हो सकता है। मुखिया संघ के विरोध के बाद नीतीश सरकार इस पर पीछे हटती दिख रही है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता के मुताबिक कैबिनेट के इस फैसले को फिर से विचार करके मुख्य सचिव के जरिए सीएम नीतीश कुमार को भेज दिया गया है। तो ये है पंचायत चुनाव 2026 का जो नियमावली है उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन एक और घटना जो है हो सकती है मुखिया सरपंच के चुनाव के लिए, कि जिस तरह से जातीय जनगणना बिहार में हुई है उसमें भी फेरबदल हो सकता है। कि जातीय जनगणना के अनुसार 85% जो सरकार ने 75% रिजर्वेशन की मांग की है, तो बिहार सरकार ने 75% रिजर्वेशन के तहत 75% पंचायतों में आरक्षण दे सकती है, जिससे कि जनरल समुदाय, ओबीसी समुदाय को इससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए कि यादव समुदाय और बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते हैं, तो इससे उनमें नाराज़गी बढ़ेगी और बिहार सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अगर फिर बदलाव पहले के जैसा होगा तब तो उसमें समस्या नहीं है। आगे इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।